स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एकेडमी पे। अभी हमने पार्ट वन मतलब एमपी का पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें गठन और पुनर्गठन पढ़े थे। उसमें से कुछ चीज़ रह गई थी, उसको आज हम पार्ट टू में करेंगे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा था, इसलिए हम पार्ट टू में करेंगे और बाकी चीज़ें पार्ट थ्री पार्ट फोर ऐसे लाइन से आएंगे। तो पार्ट टू में आज हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या होता है वो देखते हैं अभी हम सब। तो जैसे दोस्तों आपको बता दें कि हमने पार्ट वन में मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, उसका पुनर्गठन कैसे हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ बनने के बाद कितने जिले बने, ये सब पार्ट वन में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि संभाग में कितने जिले आते हैं, किस संभाग में कितने जिले आते हैं। तो आपने देख भी लिया है कि हमारे मध्य प्रदेश में अब टोटल 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो ये तो हमने बता दिया था 52 जिले कैसे बने और संभाग 10 कैसे बने। आज जानेंगे किस संभाग में कितने जिले आते हैं, और ये भी जान लेते हैं, अभी यहीं पास जान लेते हैं दोस्तों कि हमारे मध्य प्रदेश को कितने राज्य टच करते हैं। देखो हमारे मध्य प्रदेश को 5 राज्य टच करते हैं। एक पहला तो उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और अगर क्वेश्चन एक पूछा गया है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा कौन टच करता है हमारे मध्य प्रदेश को, मतलब मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे कम सीमा गुजरात बनाता है और सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, राजस्थान बनाता है। और एक चीज़ और याद कर लेना है आपको कि जो राजस्थान के कितने जिले हमारे मध्य प्रदेश को टच करते हैं, तो राजस्थान के जो 10 जिले हैं, राजस्थान कितने जिले दोस्तों, हमने क्या बोला कि राजस्थान के 10 जिले, राजस्थान में के 10 जिले, मतलब राजस्थान को मध्य प्रदेश के 10 जिले टच करते हैं, राजस्थान को मध्य प्रदेश के 10 जिले टच करते हैं, गुजरात को मध्य प्रदेश के 2 जिले टच करते हैं, अलीराजपुर झाबुआ। और महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं, महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश के 9 जिले टच करते हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के 6 जिले टच करते हैं, और उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के 13 कहीं कहीं लिखा मिलता है, कहीं कहीं 14, लेकिन अब 14 हो गए क्योंकि अब निवाड़ी भी जिला बन गया है, तो 14 देखने को मिलता है, तो 14 जिले टच करते हैं। लेकिन सीमा सबसे ज्यादा कौन बनाता है, राजस्थान बनाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं, मतलब नेक्स्ट देखते हैं। अब तो अब देखते हैं अपन कि कितने जिले, मतलब किस संभाग में कितने जिले हैं। तो आपको पता चल गया संभाग कितने, हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं, 10। पहला चंबल, दूसरा ग्वालियर, तीसरा सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन और इंदौर। और इसमें से जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा, इंदौर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा बड़ा संभाग कौन, जबलपुर। और दोस्तों और आप देखें तो ये तो जनसंख्या के हिसाब से हो गए, तो ये तो दोनों बड़े हो गए। अब हमको देखना छोटे, तो छोटा सा, तो दोस्तों हमने तो बड़ा देख लिया, मतलब क्या कि जनसंख्या के आधार पर बड़ा कौन सा, इंदौर। और क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा होगा जबलपुर। लेकिन छोटा में देखें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग कौन सा, शहडोल। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग जनसंख्या के आधार पर कौन हो गया, शहडोल। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग होता है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। तो आपने इतना देख लिया कि ये तो हो गया संभाग। अब जानते हैं कितने संभाग में कितने जिले आते हैं। तो देखो सबसे पहले लेते हैं चंबल संभाग। चंबल संभाग में दोस्तों आते हैं 3 जिले। कितने जिले आते हैं आपको देखने को मिले, 3 जिले आते हैं। तो चंबल संभाग में 3 जिले कौन कौन से आते हैं, उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। तो जब चंबल संभाग, चंबल संभाग में 3 जिले, इसका कोड है भीम सेव, भीम सेव। मतलब देखो भिंड, मुरैना, श्योपुर, 3 जिले आते हैं दोस्तों, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो आपको आसानी से याद होगा कि चंबल में 3 जिले, भिंड, मुरैना, श्योपुर। अब देखते हैं नेक्स्ट संभाग को, ग्वालियर। दोस्तों ग्वालियर में आते हैं कितने जिले, ग्वालियर संभाग में हमारे आते हैं 5 जिले। कितने जिले आते हैं, 5 जिले। तो एक तो ग्वालियर स्वयं है, क्या, एक ग्वालियर स्वयं है। और 4 जिलों को हम कोड से याद कर लेते हैं। तो इसका कोड है दोस्तों दासी गुण, क्या, दासी गुण, दासी गुण। तो देखो दोस्तों, द से होगा दतिया, द से होगा दतिया, छोट द से दतिया। और बड़ा आका, बड़ा आका मतलब होगा, बड़ा आ से क्या हो जाएगा, अशोक नगर। क्या हो जाएगा, अशोक, अशोक छोट अशोक नगर हो जाएगा दूसरा। पहला होगा दतिया द से, दूसरा अशोक नगर, मतलब कोड था अपना दासी गुण। एक बार अच्छे लिख देते हैं, कोड है अपना
दासी गुण। तो देखो, द से होगा दतिया, बड़ा से होगा अशोकनगर, सी से होगा शिवपुरी और गुण से होगा गुना। गुण से क्या हो गया? गुना। तो ये हो गए 4 और ग्वालियर तो है तो 5 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट संभाग को देखते हैं, सागर। दोस्तों सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। पहले आते थे 5, लेकिन जब से निवाड़ी बन गए तो 6 जिले आए। तो सागर संभाग में आते हैं 6 जिले। इसका कोड बिल्कुल सिंपल है। क्या कोड है इसका? सागर जिले के याद करने कुछ नहीं, पद छठी न। पद छठी न। क्या कोड है? पद छठी न। क्या कोड है? पद छठी न। तो सागर तो नाम जाने गई, सागर को छोड़ के कितने हैं? 1 2 3 4 5, एक सागर हो गए 6। तो देखो, प से हो गया पन्ना, द से हो गया दमोह, छ से हो गया छतरपुर, टी से हो गया टीकमगढ़, न से निवाड़ी। मतलब 5 जिले और एक सागर स्वयं है, तो 6 जिले हो गए। तो दोस्तों आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमने 3 संभाग देख लिए, चंबल, ग्वालियर और सागर। अब चलते चलते रीवा। रीवा रीवा में आता है इंग्लिश में 4 वर्ड, मतलब इसमें 4 जिले आएंगे। कितने जिले आएंगे? 4 जिले। रीवा में है 4 वर्ड, 4 जिले। कोड है इसका RSSS। मतलब आर से रीवा, एस से होगा शहडोल, एस से होगा सीधी, एस से होगा सिंगरौली और एस से होगा सतना। मतलब क्या होगा? रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। मतलब 4 जिले हो गए, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। रीवा हो गए। अब चलते हैं शहडोल पे दोस्तों। तो शहडोल का कोड है दोस्तों, इसमें आते हैं 3 जिले। कितने जिले आते हैं? 3 जिले। इसका कोड है दोस्तों, शहडोल कोड है यूएसए। क्या कोड है? यूएसए। यू से हो गया दोस्तों अपना उमरिया, सा से हो गया अपना शहडोल और ए से हो गया अपना अनूपपुर। तो शहडोल है तो यूएसए 3 कोड है, 3 है मतलब जिले, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। कितने दोस्तों? उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट संभाग पे। नेक्स्ट संभाग कौन सा दोस्तों? हमने सागर, रीवा, शहडोल पढ़ लिया। अब आता है जबलपुर। तो जबलपुर संभाग में दोस्तों 8 जिले आते हैं। 8 जिले हमने बता दिया कि ये क्षेत्र परिदृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो कौन कौन से? तो दोस्तों इसको याद करना है। तो इसका अगर आप कोड लिखना चाहें तो कोड भी लिख सकते हैं। तो इसका कोड है क्या? कि बासी। क्या कोड है? बासी कम छीना छीना डी। क्या? बासी कम छीना डी। कोड है दोस्तों इसका बासी कोड है इसका बासी कम छीना डी। बासे हो गया, ब से हो गए दोस्तों बालाघाट, सी से हो गया दोस्तों सिवनी, क से हो गया कटनी, म से हो गया मंडला, छी से हो गया छिंदवाड़ा, न से हो गया अपना दोस्तों नरसिंहपुर और डी से हो गया ढिंडौरी। और जबलपुर तो आप जानते ही हैं। तो कितने हो गए दोस्तों? 2 1 2 3 4 5 6 7 एक जबलपुर 8। मतलब टोटल जिले कितने आते हैं जबलपुर संभाग में? 8 जिले। देखते हैं नेक्स्ट संभाग नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग जो है इसमें भी 3 जिले आते हैं दोस्तों। और 3 जिले कौन कौन से आते हैं? तो इसके भी याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या है? बेहोश है। याद करने का तरीका बेहोश बेहोश है। तो देखो दोस्तों, ब से हो गए बैतूल। क्या हो गया? ब से होगा दोस्तों बैतूल। होश से होगा क्या? होशंगाबाद। और है से होगा क्या? हरदा। और दोस्तों अभी होशंगाबाद का नाम चेंज होके नर्मदापुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम अभी कर दिया गया, करंट का टॉपिक है। तो ये दोस्तों नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। तो आपको याद कर लेना है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले संभाग पे। अगला संभाग आता है इंदौर। अब इंदौर संभाग को देखते हैं। तो दोस्तों इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। कितने जिले? 8 जिले। तो इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से जिले हैं। तो इसका भी कोड हमने एक बना लिया है दोस्तों, सिंपल सा। क्या है? झाबुआ, झाबुआ, खौब, धैखे, धैखे। मतलब दोस्तों कोड हो गया अपना झाबुआ, खौफ, देखे ना धेखे कर दिए, देखे जब धेखे कर दिए। तो देखो इससे दोस्तों आपको आराम से याद हो जाएंगे 8 जिले के नाम। तो एक तो इंदौर है ही, उसके अलावा 7 जिलों के नाम हम याद करते हैं। तो दोस्तों झा से हो गया झाबुआ, झ से हो गया झाबुआ, बू से हो गया बुरहानपुर, अ से हो गया अपना अलीराजपुर, ख से हो गया खंडवा, ब से क्या हो गया दोस्तों बड़वानी, ध से हो गया दोस्तों धार, ध से हो गया धार और ख से हो गया खरगोन। तो आपको तो याद हो गया होगा ये सभी जिले। तो आपको दोस्तों इनका कोड लिख लेना ताकि ये बाद में आपको हेल्पफुल लगे और दिक्कत नहीं हो कोई भी याद करने में। और एक इंदौर तो है ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक इंदौर 8। तो दोस्तों इसमें 8 जिले आते हैं, आपको आसानी से याद हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट संभाग पे। संभाग
अगला संभाग आता है भोपाल संभाग। और दोस्तों भोपाल संभाग में आते हैं अपने कितने 5 जिले। इसका कोड क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, भोपाल तो एक नाम है ही, इसके अलावा सीरा और वीरा, सीरा और वीरा। तो सी से दोस्तों सीरा और वीरा कोड है इसका, किसका, भोपाल संभाग का। तो भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं, हमने बताया कितने जिले, 5 जिले। तो एक तो भोपाल है ही, 4 ये लिखे हैं। तो देखो दोस्तों सी से आता है अपना सीहोर, क्या आता है, सीहोर। दूसरा र है, र से आता है अपने दोस्तों रायसेन, क्या, रायसेन। तीसरा दोस्त बी है, बी से आता है विदिशा, और र से आता है राजगढ़। मतलब 4 तो याद हो गए, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़, और एक भोपाल है। दोस्तों 5 हो गए। अब चलते हैं दोस्तों अगले संभाग पे, उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग अपना लास्ट संभाग बचा। हमने चंबल पढ़ लिया, ग्वालियर पढ़ लिया, सागर पढ़ लिया, रीवा पढ़ लिया, शहडोल पढ़ लिया, जबलपुर पढ़ लिया, नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर सभी पढ़ लिए। बचा उज्जैन संभाग। तो दोस्तों उज्जैन संभाग में पूछा जाता है कितने जिले आते हैं। तो उज्जैन संभाग में दोस्तों 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। वर्तमान में 7 जिले आते हैं। तो दोस्तों इसका भी हमें एक सिंपल ट्रिक याद कर ली है। कौन सा ट्रिक है, देखो हम दोस्तों लिख देते हैं। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, शनि मंदिर में आओ। क्या है दोस्तों, शनि मंदिर में आओ। क्या है दोस्तों, शनि मंदिर में आओ। जिसका दोस्तों जिसमें माँ क्या है, साइलेंट है। तो देखो एक तो उज्जैन हो गया दोस्तों, उज्जैन है। तो देखो इससे हम याद करेंगे, स से अपना हो जाएगा दोस्तों शाजापुर, नी से हो गया नीमच, मा से हो गया दोस्तों मंदसौर, दी से होगा दोस्तों दतिया, र से होगा दोस्तों रतलाम। अब माँ साइलेंट है दोस्तों। अ से होगा दोस्तों अपना आगर मालवा, और उ से हो गया उज्जैन। तो कितने, दो, दो, 4, 5, 6, 7, मतलब सातों जिले आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने बता दिया कि कितने, कौन संभाग में कितने जिले आते हैं, एक बार रिकॉल करा देते हैं। उज्जैन संभाग में 3 जिले, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ग्वालियर में 5 जिले, ग्वालियर तो है ही। और ग्वालियर के अलावा आता है शिवपुरी, ग्वालियर के अलावा आता है शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, गुना। तो ये 5 हो गए। सागर, सागर में आते हैं 6 जिले, कौन कौन से, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, और कौन सा बचा दोस्तों, दमोह। तो अपने ये हो गए। अब सागर तो है ही, 6 हो गए। रीवा में दोस्तों आते हैं 4 जिले, कौन कौन से, रीवा, सीधी, सिंगरौली से और सतना। शहडोल में जाते हैं दोस्तों 3 जिले आते हैं, कौन कौन, शहडोल तो है ही, उमरिया और अनूपपुर। जबलपुर में दोस्तों आते हैं कितने, 8 जिले, क्या, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। नर्मदापुरम में दोस्तों आते हैं 3 जिले, कौन कौन से, नर्मदापुरम में एक तो नर्मदापुरम स्वयं है, क्योंकि होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर, नर्मदापुरम हो गया। एक हो गया बैतूल और एक हो गया हरदा। आते हैं इंदौर पे, इंदौर पे 8 जिले आते हैं दोस्तों। अब कौन कौन से 8 जिले हैं, तो आपको हमने अभी कोड से याद करा दिया था। इसका कोड क्या था, इसका कोड था झाबुआ, खौफजैक है। तो झाबुआ, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खंडवा, बड़वानी, धार, खरगोन और इंदौर, तो ये 8 जिले। अब आगे देखिए उज्जैन में, उज्जैन में आते हैं दोस्तों 7। हमने कोड बताया था, शनि मंदिर में आओ। तो इसका कोड में शनि मंदिर में आओ, तो इसके 7 जिले। तो पहला शाजापुर, नीमच, मंदसौर, देवास, रतलाम, आगरमालवा और उज्जैन हो जाएंगे। अब बचा भोपाल, भोपाल में आते हैं दोस्तों 5 जिले। भोपाल में आते हैं कितने जिले दोस्तों, 5। तो 5 जिले कौन कौन, भोपाल तो एक है ही, एक विदिशा, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। तो ये हो गए दोस्तों अपने, आज संभाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने जिले किस संभाग में आते हैं। चलते हैं अब जान लेते हैं कि ये इसमें कितने, हमने अभी बता दिया कि इसमें कौन कौन टच करते हैं, तो कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश का जो लोगो है वो जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के लोगों में दोस्तों एक ये अशोक स्तंभ बना रहता है, और इसमें पीछे बरगद का पेड़ बना रहता है, और यहाँ धान की बाली और गेहूं की बाली, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। तो मतलब जो अपना मध्य प्रदेश का लोगो है दोस्तों, उसमें धान की बाली एक साइड, एक साइड गेहूं की बाली और बरगद का पेड़, और ये अशोक का चित्र जो बना रहता है, और सत्यमेव देख जयते लिखा रहता है दोस्तों। चलते हैं अब देखते हैं दोस्तों हमारे देश के, जो हमारे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय राष्ट्रीय वो बनाए गए हैं, मतलब जैसे हो गया राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय पक्ष पक्ष क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, ये सब देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु क्या, बारहसिंघा। इसका नाम क्या है दोस्तों, बारहसिंघा। क्या नाम है, बारह, बारह, दोस्तों इसका नाम है बारह सिंघा। और दोस्तों बारहसिंघा ये सब दोस्तों पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, कहाँ, कान्हा किसली, और ये कहाँ है, ये मंडला में है।
हमने अभी बताया सब कुछ, जब मंडला जिला पढ़े तो आपको सब बताया जाए। ये कहाँ है दोस्तों? मंडला, मंडला में है, तो याद रखना है। तो ये कान्हा किली, और ये दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस प्रजाति का है। तो दोस्तों ये है ब्रेडरी प्रजाति। किसका? ब्रेडरी, ब्रेडरी, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है, ब्रेडरी प्रजाति का। तो ये भी आपको याद होगा कि ये किस प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है, ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है दोस्तों। तो ये देख लिए आप दोस्तों कि जो अपने यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंघा है, इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। तो इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम थोड़ा टफ है, याद करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? रूस वर्ष, क्या नाम है दोस्तों? रूस वर्ष डुआउड, डुआउड शैली, रूस वर्ड डुआउड शैली, रूस वर्ड डुआउड शैली, रूस वर्ड मतलब रूस वर्ड डुआउड शैली नाम है दोस्तों। तो ये तो आपको याद हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने पशु देख लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है, इसको सफेद लिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सफेद लिली। इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं व्हाइट लिली, इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं व्हाइट लिली, सफेद लिली। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो भी पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों से, आपसे। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ये थोड़ा सिंपल, लिलियम, लिलियम कैंडियम, लिलियम कैंडियम। मतलब दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? लिलियम कैंडियम। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट दोस्तों, अब मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसको दूधराज है। क्या है दोस्तों? दूधराज, दूधराज। और दोस्तों इसी का दूसरा नाम क्या है? शाह ए बुलबुल। क्या नाम है दोस्तों? शाह ए बुलबुल। क्या नाम है दोस्तों? आपको याद हो जाएगा, शाह ए बुलबुल ये। और दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम भी है। क्या वैज्ञानिक नाम है? तो दो नाम जान गए आपने, दूधराज और शाह ए बुलबुल। वैज्ञानिक नाम क्या है उसको भी याद कर लेंगे। तो दोस्तों वैज्ञानिक नाम इसका है पैराडाइज, पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है दोस्तों? पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो इसको याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं दोस्तों आजकल, वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको याद कर लेना। दूधराज का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों, पैराडाइज, पैराडाइज फ्लाई कैचर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल दोस्तों ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल दोस्तों मलखंभ। क्या है दोस्तों? राजकीय खेल जो है मलखंभ, मलखंभ। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो हो गया मलखंभ। और दोस्तों ये कब घोषित किया गया है? राजकीय खेल कब अपनाया गया है? दोस्तों ये 2013 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? 2013 में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है। तो मध्य प्रदेश की दोस्तों राजकीय फसल क्या हो जाएगी? सोयाबीन। क्या हो जाएगी दोस्तों? सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या हो जाएगी दोस्तों? सोयाबीन। और दोस्तों इसका सोयाबीन हो जाएगी मध्य प्रदेश की। और दोस्तों इसका क्या, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए आपसे, क्या है? तो कुछ नहीं दोस्तों, याद रखना आपको, ग्लाइसिन। क्या याद रखना दोस्तों? ग्लाइसिन। इसका ग्लाइसिन मैक्स नाम है दोस्तों। क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं सोयाबीन को। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। दोस्तों नाट्य देखते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य है दोस्तों वो क्या है? माच। क्या है दोस्तों? माच। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य जो है माच है दोस्तों। और ये मालवा में ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, मालवा में मनाया जाता है माच। और दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इसी में मध्य प्रदेश का कंफ्यूजन बहुत होता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। ये तो नाट्य था दोस्तों, अगर नृत्य पूछ लिया जाए आपसे, क्या नृत्य, नृत्य पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, तो आपको अगर राजकीय नृत्य पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है वो क्या है? राई। क्या है दोस्तों? राई। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या हो जाएगा? राई दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले देखते हैं। अब मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है दोस्तों? अपन को देखना मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है इसको बोलते हैं क्या? महासीर, महासीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? अपनी महासीर। तो इसका दोस्तों इसको कब घोषित किया गया? इसको जो अपने मध्य प्रदेश में घोषित किया गया, कब कब से राजकीय मछली बन का दर्जा दिया गया इसको? दोस्तों ये 2011 से शुरू है। कब शुरू किया गया? 2011 से। और दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और ये कौन सी प्रजाति के? तो वैज्ञानिक नाम दोस्तों इसका टॉर, टॉर है, टॉर। और ये टॉर टॉर प्रजाति की है। कौन प्रजाति की? टॉर टॉर प्रजाति की है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, कुछ और देख लेते हैं। जैसे हमने इतना तक देख लिया, कुछ और देख लेते हैं इसी में। तो जैसे दोस्तों हम कुछ और देख लेते हैं इसी में। हाँ, इसी में कुछ और देख लेते हैं। तो अभी हमने पक्षी पढ़ लिया, पशु पढ़ लिया, राजकीय पशु पढ़ लिया, राजकीय पक्षी, राजकीय फूल पढ़ लिया। अब दोस्तों देखते हैं, राजकीय नाट्य देख लिया, राजकीय नृत्य देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों, राजकीय नदी कौन सी है? कौन दोस्तों? राजकीय नदी। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप सभी बता देंगे सर नर्मदा है। तो राजकीय जो नदी है वो नर्मदा को घोषित किया गया है। किसको? और राजकीय भाषा आपसे पूछ लिया जाए तो राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा जो है अपनी हिंदी है। कौन है? हिंदी। ये तो सभी को पता होगा। दो चीज पढ़ लिया। और आपसे अब पूछ ले कि राजकीय गान क्या है? क्या दोस्तों? राजकीय गान। तो राजकीय गान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का, वो है मेरा मध्य प्रदेश। क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश, ये नाम है मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश नाम है दोस्तों, मेरा मध्य प्रदेश। इसको राजकीय नृत्य का राजकीय गान का दर्जा कब दिया गया है? दोस्तों इसको राजकीय गान का दर्जा 2010 में मिला है। कब मिला है दोस्तों? याद रख लें डेट दोस्तों, पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कब मध्य प्रदेश के राजकीय गान को कब दर्जा मिला गया है। तो ये 2010 में पूछा गया है। अब दोस्तों इसका लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय गान जो है कौन सा? मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश। इसके जो लेखक है अब और क्या है, गायक हैं और संगीतकार, तीनों पूछा जाता है दोस्तों। तो मेन लेखक, तो दोस्तों इसको जो जिसने लिखा है वो है इसके लेखक महेश श्रीवास्तव। कौन दोस्तों? महेश श्रीवास्तव, जो एक पत्रकार थे दोस्तों। महेश श्रीवास्तव जो एक पत्रकार थे। इसको गीतकार कौन किया? मतलब इसको गीत में कौन बदला? गीतकार कौन इसके? तो दोस्तों इसके गीत के क्या? शांतनु, शांतनु मुखर्जी। इसको इन्हीं को क्या बोला जाता है दोस्तों? इन्हीं को बोला जाता है, शांतनु मुखर्जी नाम है, मुखर्जी। इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों शान, शानू बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? शान बोला जाता है। शानू नहीं, शान बोला जाता है, शान। तो ये हो गया मध्य प्रदेश के राजकीय गान के बारे में। तो आपने देख लिया मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है, तो ये देख लिए। अब दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह जो है वो देख लेते हैं क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह दोस्तों 12 स्तूप से 12 स्तूपों की आकृति, 12 स्तूपों की आकृति में गेहूं, जो अभी हम चित्र देखा है दोस्तों, गेहूं और धान की बाली, गेहूं और धान की बाली के बरगद, बाली तथा बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। दोस्तों जो हमने देखा था, ये अभी हमने तो आपको बताया था, ये मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय चिन्ह है। तो देखो दोस्तों इसमें हमने बताया था आपको, ये क्या हो गया? अशोक स्तंभ हो गया, ये बरगद का पेड़, धान और गेहूं की बालियां। तो 24 स्तूप वाला रहता है दोस्तों ये। तो ये तो आपको याद हो गया। तो हमने देख लिया दोस्तों नॉर्मल की कौन कौन से मतलब राजकीय चिन्ह है, राजकीय क्या है, सब देख लिया। अब देखते हैं थोड़ा सामान्य जानकारी जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों अब देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम हमने जैसे पहले पार्ट में पढ़ लिया था, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। अब यहाँ पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप या पुनर्गठन पूछ ले, क्या पुनर्गठन पूछ ले दोस्तों, तो 1 नवंबर 2000, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। और मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा? तो 1 नवंबर गठन हुआ तो 1 ही नंबर क्या मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। वेबसाइट उत्तर पूछना जाता है दोस्तों, लेकिन याद कर लें कि वेबसाइट जो मध्य प्रदेश की www.mp.nic.in है। अब मध्य प्रदेश संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं? जैसे आपने देखा यूपी के संक्षिप्त में यूपी लिख देते हैं उत्तर प्रदेश को, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के संक्षिप्त में क्या लिखते हैं? एमपी लिखते हैं। हमने बोल दिया था। और ये भी देख लेते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है दोस्तों। भाषा हमने देख ली है। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो 26 डिग्री 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है। मतलब उत्तरी अक्षांश और देशांतर दो चीजें होती है दोस्तों। क्या? अक्षांश और देशांतर। तो अब अक्षांश पूछेंगे सर क्या होती है, देशांतर क्या होती है?
तो दोस्तों जो अक्षांश होती है और देशांतर, मतलब जो ऐसी लाइन होती है, कैसी लाइन होती है दोस्तों, जो अपनी लाइन ऐसी होती है, एक तो ऐसी लाइन और दूसरी ऐसी लाइन रहती है दोस्तों। तो जो ये लाइन रहती है, ये रहती है अपनी देशांतर और ये होती है अक्षांश। तो ये अक्षांश होती है दोस्तों और ये देशांतर होती है। तो मतलब कितने अक्षांश, 21 डिग्री 6 अक्षांश से 26 डिग्री 30 अक्षांश तक है, और ये उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर देखें दोस्तों, ऐसी जो लाइन रहती है देशांतर रहती है। तो देशांतर कितने देशांतर में मध्य प्रदेश है, तो 74.9 पूर्वी देशांतर से लेकर 74.9 पूर्वी देशांतर लेकर 82.48 पूर्वी देशांतर के मध्य में मध्य प्रदेश बसा हुआ दोस्तों। तो आपको तो इतना याद हो गया। और देखते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों 308,252 कितना है, 308,252 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं दोस्तों आपको मिलेगा 308,245, क्योंकि दोस्तों जो अमरकंटक है वहां किरार घाटी में, किरार घाटी में थोड़ा विवाद चल रहा है, इसके कारण कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ओरिजिनल क्या है, जो आपको अगर दोनों दिख जाए तो आपको इस पे लगाना है, पहले वाले में ठीक 308,252 वर्ग किलोमीटर। आपने ये देख लिया। तो दोस्तों पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों, अगर आप पूछ लिया मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों 26,26,26,809, मतलब 7,26,26,809 है जनसंख्या दोस्तों। तो ये तो याद होगा। आप हमने बता दिया कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्य बनाते, 5 राज्य, वो भी नाम बता दिए थे। विस्तार बता दिए। अब विस्तार देख लेते मध्य प्रदेश दोस्तों। तो आपने देखा मध्य प्रदेश चित्र कैसे बनता है दोस्तों, ऐसे रहता है मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसा और ऐसे ऐसे रहता है, और ऐसे मध्य प्रदेश बनता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश जो उत्तर से दक्षिण, अब पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई देखें तो मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें दोस्तों, तो ये होती है 605। कितनी है, 605। उत्तर दक्षिण देखें तो अपनी लंबाई कितनी, 605। अब वहीं पूर्व से पश्चिम देखें तो इसकी लंबाई है दोस्तों अपनी 870 किलोमीटर। तो 509, 605 और 809, 870 आपको याद कर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी, तो मध्य प्रदेश की जलवायु तो ये बिल्कुल सिंपल, सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण, समशीतोष्ण, मानसूनी, मेन मानसूनी याद करते हैं। राजभाषा हमने देख लिया, चिन्ह हमने देख लिया है, राजकीय वृक्ष देख लिया, राजकीय पक्षी देख लिया है दोस्तों। राजकीय नृत्य हमने देख लिया कि राजकीय नृत्य क्या है, हमने राजकीय नृत्य देख लिया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, राई है। राजकीय पशु हमने देख लिया, बारहसिंगा है, ब्रेडरी प्रजाति का। राजकीय पक्षी पक्षु वृक्ष को कब अपनाया गया दोस्तों, तो ये याद रख लेना 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ में इसको अपनाया गया था। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल देख लिए दोस्तों, सोयाबीन है। अब मध्य प्रदेश की राजकीय फसल हमने देख लिया सोयाबीन। जो टोपोग्राफी है मध्य प्रदेश की, वो मिश्रित टोपोग्राफी, कैसी है, मिश्रित। राजकीय गान देख लिया, मेरा मध्य प्रदेश, महेश श्रीवास्तव लेखक है, और गायक जो है शान है, कौन है, शान। संगीत कार जो है आदेश श्रीवास्तव दोस्तों, जिन्होंने संगीत कार दिया आदेश, देख लिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, पुष्प क्या है दोस्तों, सफेद लिली, ये भी देख लिए। राजकीय नाट देख लिए हमने, राजकीय खेल देख लिया, मलखंभ है। अब देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें। तो मध्य प्रदेश देखो देख लेते हैं, सीटें देख लेते हैं थोड़ी दोस्तों। तो मध्य प्रदेश जो विधानसभा की सीटें दोस्तों, टोटल मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें देखिए आप, तो मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा कितने, 230। और एक एंग्लो इंडिया के लिए, एंग्लो इंडिया जो भारत मूल के हैं, मतलब दूसरे राज्य यहाँ के हैं, लेकिन भारत में उन्होंने शादी वादी की है और बाहर रहे हैं, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो एक रिजर्व है एंग्लो इंडियन के लिए। तो टोटल कितने हो गए विधानसभा में, 331 सीट हो गई। ये आपको याद कर लेना है कि कितने सीटें हैं, तो 331 सीट हो गई विधानसभा में। अब इससे पूछा जाता है कि विधानसभा में एससी कितनी सीट है और एसटी कितनी सीट है। तो देखो एसटी की दोस्तों देखना है आपको कितनी सीटें हैं, एसटी की सीटें अपन को किसमें, विधानसभा में। विधानसभा में जो एसटी की सीटें वो देख लेना है, और एससी की सीटें हैं कितनी देख लेना है। देखो दोस्तों विधानसभा में जो एससी की सीट है, किसकी एससी की सीट है, वो कितनी है, 35, और जो एसटी की सीट है वो कितनी है, 47। कितनी है दोस्तों, ये है 35 और ये है 47, ये याद कर लेंगे। ये तो विधानसभा को हो गया। अब दोस्तों पूछा जाता है आपसे लोकसभा में मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की लोकसभा में सीटें हैं, लोकसभा में सीटें हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की कितनी, लोकसभा में सीटें 29। और राज्यसभा में कितनी सीटें दोस्तों, राज्यसभा में जो सीटें इसकी मध्य प्रदेश की, वो है कितनी दोस्तों, 11। कितनी दोस्तों, 11।
तो ये तो याद हो गया होगा। अब दोस्तों एक चीज़ और पूछी थी कि जो लोकसभा में 29 सीटें हैं, उसमें एससी कितनी हैं और एसटी कितनी हैं? दोस्तों एससी की जो सीटें हैं वो है 4 और एसटी की जो है 6। ये आपको नाम भी याद कर लेना है। दोस्तों 4 सीटें का हमको और बता कौन-कौन सी सीटें हैं? देवास, जो एससी के लिए है, उज्जैन देवास, उज्जैन, भिंड और कौन है दोस्तों? टीकमगढ़। तो ये दोस्तों एससी के लिए है। किस एस लिए? मतलब शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति के लिए है ये शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें। 4 सीटें देख लीजिए, देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। इसका कोड याद कर लेंगे दोस्तों, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देने में। इसका कोड है देव भाटा। क्या दोस्तों? देव भाटा, भाटा। तो देश होगा देवास, उसे उज्जैन, भाषा होगा भिंड और टस होगा टीकमगढ़। तो ये तो याद हो गई। अब देख लेते हैं एसटी की सीटें। एसटी की सीटें कितनी हैं लोकसभा में? 6 सीटें। अब 6 में कौन-कौन सीटें वो याद कर लेना है। तो देखो इसका कोड है दोस्तों बैसाख। क्या? बैसाख, शाख, धर्म। क्या दोस्तों? बैसाख धर्म। तो दोस्तों पहली होगी बैतूल, दूसरी हो गई क्या? शहडोल, तीसरी देखो दोस्ती, पहले तो हो गया बैतूल, र से हो गया रतलाम, स से हो गया शहडोल, ध से हो गया धार, र से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बैसाख धर्म। र से अपना हो जाएगा रतलाम, हमने देख लिया है। तो बैसाख और दो 6 सीटें, तो 1 2 3 4 5 6। एक बार और अच्छे देख लेते हैं कोड के हिसाब से। तो इसका कोड जो था दोस्तों बैसाख धर्म था। तो वैसे तो हो गया बैतूल, स से हो गया शहडोल, ख से हो गया क्या? खरगोन, ध से हो गया अपना धार, र से हो गया अपना रतलाम। तो और म से हो गया तो दोस्तों मंडला। तो हमने क्या कोड दिया था? बैसाख और धर्म, ये कोड लिए। तो ब से बैतूल, र से रतलाम, ख से हो गया खरगोन, ध से हो गया धार, र से हो गया अपना बैसाख, धारा में। तो र से अपना क्या हो गया था? रतलाम, और ख से अपना म से क्या हो गया? मंडला। तो ये 6 हो गई दोस्तों अपने। तो ये बैसाख है दोस्तों, ये साख है। तो स से ये क्या है? स से क्या है दोस्तों? शहडोल है। बैसाख लिखना तो दोस्तों जल्दी से ज़रा लिख के, तो बैसाख धर्म आपको याद हो जाएगा। बैसाख धर्म कोड से 6 है, 6 को 6 याद रख लेना आपको नाम। अब दोस्तों हमने ये तो जान लिया कितनी सीटें, कहाँ कितनी सीटें। इसमें आपको मिल भी जाएगा, देखो क्या सीटें? रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल और मंडला। ये अब बोलियां कौन कौन सी मध्य प्रदेश की दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की दोस्तों बोली बुंदेली, बघेली, उर्दू, ब्रज, मालवी, निवाड़ी, खड़ी बोली और हिंदी। जनजाति कौन सी? जनजाति बोली कौन कौन सी दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति बोली है वो है दोस्तों भीली, गोंडी और कोरकू, जो मुख्य है। और नाट्य तो हमने मेन देख लिया है कि मध्य प्रदेश का नाट्य क्या है? माच था। लेकिन लोक नाट्य क्या क्या है? खम्बर सॉन्ग, राई सॉन्ग, नौटंकी, कठपुतली, गम्मत, तेजी कथा। तो ये दोस्तों हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछ देख लिया कि मध्य प्रदेश गठन वठन और मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। तो आपको ये सब देख लिए हैं। तो अब अगला हम दोस्तों हमने तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। अब अगला दोस्तों हमारे एक राज्य, मतलब राज्य तो मध्य प्रदेश है, इससे हर एक जिले के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किसके बारे में? जिले के बारे में। तो हम अगले बार अगला टॉपिक लेके आएंगे जिले वाइज। सभी के राज्यों, सभी जिलों को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों को, मतलब 52 जिलों को पढ़ेंगे जिले वाइज जिले। मतलब पहला जिला जैसे भिंड पढ़ लिया, फिर मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, ऐसे पढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा ये कंप्लीट हो गया पार्ट 2। अब पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे दोस्तों जिले वाइज। तो पार्ट 2 जल्दी लॉन्च होगा दोस्तों, मतलब कल परसों तक हम डाल ही देंगे। तो दोस्तों आप रेगुलर बने रहिए और मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।